इस लड़के के अंदर एक अजीब सी सुपर पावर है। जब भी लड़के के सामने कोई कपल किस करता है तब लड़के को उनका भविष्य दिख जाता है। उसे पता चल जाता है कि उनका प्यार सच्चा है या झूठा, इनका रिश्ता टिकेगा या टूट जाएगा। फिल्म का नाम है किस। बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है जिसे देखकर आपको प्यार का असली मतलब समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत में हम नंदन की खुशहाल फैमिली को देखते हैं जिसमें उसके मम्मी, पापा और उसका छोटा भाई जेसन है। आज उसके पापा का बर्थडे था तो वो लोग केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर खाना खा रहे थे तो पापा नंदन से पूछते हैं कि तुम किसी से प्यार तो नहीं करते, शादी कब करोगे। तो नंदन उनसे उनकी ही लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं कि आप दोनों को प्यार कब हुआ था, कैसे हुआ था। जिस पर पापा जवाब देते हैं कि बस हो गया था। लेकिन उनकी मम्मी उन्हें प्यार का मतलब बताती है। कहती हैं कि जब मुझे लगा कि इनके साथ मैं खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ तब हमने शादी कर ली। नंदन को लगता है कि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे कपल हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो नंदन भी उनसे कहते हैं कि जब मुझे भी किसी लड़की को देखकर ऐसी ही फीलिंग आएगी तो मैं भी शादी कर लूंगा। नंदन के पापा डॉक्टर हैं। अगले दिन नंदन किसी काम से पापा के क्लिनिक जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखते हैं कि उसके पापा एक पराई औरत को किस कर रहे हैं। नंदन अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। इस घटना की वजह से नंदन के मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाता है। नंदन, उसका छोटा भाई नेल्सन मम्मी के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं और पापा उस पराई औरत के साथ दूसरे घर में। कुछ महीने बीत जाते हैं लेकिन अब नंदन को प्यार से भी नफरत हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर सच्चा प्यार किसे कहते हैं। कुछ लोग साथ में रहने को सच्चा प्यार कहते हैं तो कुछ लोग ब्रेकअप करने को प्यार कहते हैं। कुछ लोग खुद से ही प्यार करने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग किसी के लिए खुद की जान देने को प्यार कहते हैं। कुछ लोग गर्लफ्रेंड के साथ ओयो जाने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग देर रात तक वीडियो कॉल पर बात करने को प्यार कहते हैं। नंदन कंफ्यूज होता है। फिलहाल उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसे एक ऐसी सुपर पावर मिलने वाली है जिससे कि उसे प्यार का असली मतलब समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समंदर की लहरों से बहकर एक डायरी किनारे पर आती है। कचरा बीनने वाला एक आदमी वो डायरी उठा लेता है और पार्क में आकर आराम करने लगता है। नंदन भी अपने एक फ्रेंड सैम के साथ पार्क में था। तभी सिक्योरिटी गार्ड उस कचरे वाले को भगाने लगते हैं और भागते हुए डायरी उसके बैग से गिर जाती है। पार्क में ही एक डांस टीचर थी सारा, जिसे वो डायरी मिल जाती है। उसे लगता है कि डायरी नंदन की है तो सारा नंदन को डायरी देकर वहां से चली जाती है। नंदन डायरी लेकर घर आता है। जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा खोलता है तो अंदर उसका छोटा भाई जेसन अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था। उन्हें देखकर नंदन अपनी आंखें बंद करता है तो उसे पहली बार भविष्य की एक छोटी सी झलक दिखाई देती है कि फूड कार्निवाल में उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड उसके भाई जेसन को चाकू मार रहा है। नंदन आंखें खोल देता है लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने कमरे में आता है और डायरी को एक कोने में फेंक देता है। इस डायरी की भी अपनी एक अलग कहानी है, आगे वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहना। नंदन की माँ डेजी मार्ट नाम से एक स्टोर चलाती है। अगले दिन नंदन स्टोर जाता है तो उसकी माँ बताती है कि जेसन फूड कार्निवल में घूमने गया है। ये सुनते ही नंदन भागते हुए फूड कार्निवल में जाता है तो उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड जेसन को चाकू मारने वाला था। नंदन उसके साथ फाइट करता है। फाइट में एक्शन से ज्यादा कॉमेडी है, आप लोग फिल्म में देखोगे तो मजा आएगा। खैर, नंदन अपने भाई को बचा लेता है और वापस स्टोर में आ जाता है और सोचने लगता है कि यार मैंने जो देखा था वो सच कैसे हो गया। वो अपने फ्रेंड सैम को बताता है कि उन दोनों को लिफ्ट में किस करते हुए देखने के बाद मैंने जो भी देखा था वो सब कुछ सच हो गया। पहले तो सैम को लगता है कि नंदन ने ज्यादा पी ली है इसलिए अनाप शनाप बोल रहा है, लेकिन फिर वो कंफर्म करने के लिए बीच पर जाते हैं जहां नंदन एक कपल को किस करते हुए देखता है और फिर सैम को बताता है कि इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी देखते हुए थिएटर में प्रपोज किया था। लेकिन जब ये लड़की के घर पर शादी की बात करने जाएगा तो लड़की के पापा मना कर देंगे और लड़की भी अपने पापा की बात मानेगी और इस लड़के को छोड़ देगी। कंफर्म करने के लिए वो दोनों उस कपल से बात करते हैं तो पता चलता है कि सच में उस लड़के ने अपनी बंदी को थिएटर में प्रपोज किया था और अगले हफ्ते उसके पापा से बात करने के लिए जाने वाला है। सैम ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। दोनों वापस स्टोर पर आते हैं। सैम नंदन को एक ढांसू बिजनेस प्लान बताता है। जैसे तोते वाला बाबा होता है ना, वैसे ही नंदन को किस वाला बाबा बनने के लिए कहता है। लेकिन नंदन का इरादा कुछ और ही था। वो लोगों के प्यार में विलन बनने लगता है। भविष्य देखकर
देखकर उनकी पोल खोलने लगते हैं। जैसे कि एक कपल उसके सामने किस करते हैं तो नंदन देखते हैं कि ये दोनों आज रात बाइक से भागने वाले हैं। तो नंदन उनके भागने के ठीक पहले वहां जाकर लड़के की बाइक को धक्का मारकर गटर में गिरा देता है, जिससे कि वो दोनों पकड़े जाते हैं। ऐसे ही उसकी वजह से कई सारे कपल्स को अलग होना पड़ता है और नंदन को ये सब कुछ करके बहुत मजा आ रहा था। लेकिन सोचो कि जब उसे किसी से प्यार होगा और वो अपने ही प्यार का भविष्य देखेगा तो क्या करेगा। खैर धीरे धीरे नंदन इन सब से बोर हो जाता है। तब वो सैम के पापा से मिलते हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्हें सब कुछ बताता है। तो सैम के पापा उसे ठीक से सोचने के लिए कहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी। और तब नंदन को याद आता है कि ये सब कुछ डायरी मिलने के बाद शुरू हुई थी। तो अब नंदन उस डायरी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। वो सैम के साथ बीच पर जाता है, डायरी समंदर में फेंक देता है। जैसे ही दोनों घर जाने के लिए मुड़ते हैं तो डायरी उड़ते हुए आकर सैम के सर पर गिर जाती है। वो डायरी को जलाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं जलती और आखिर में परेशान होकर ये लोग एक बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक डायरी है, इसे छोड़ो। ये डायरी तुम्हें ही क्यों मिली, किसने दिया, पहले इस पर फोकस करो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब नंदन उस लड़की सारा को ढूंढने लगता है ताकि उससे डायरी के बारे में बात कर सके और फिर उन्हें पता चलता है कि सारा एक डांस टीचर है। नंदन सैम के पापा के साथ वहां जाता है। डायरी के ऊपर नंदन का ही नाम लिखा था। तो नंदन डायरेक्ट डायरी के बारे में बात नहीं कर सकता था कि तुमने मुझे वो डायरी क्यों दी। लेकिन नंदन पहले से ही सिंगर है तो अब वो सारा का डांस क्लास भी ज्वाइन कर लेता है ताकि उसके करीब जाकर फिर उससे डायरी के बारे में बात कर सके। अगले दिन से वो डांस क्लास अटेंड करने लगता है। सारा भी उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन देती है और धीरे धीरे वो नंदन को पसंद भी करने लगती है। लेकिन नंदन तो यहाँ अपने एक अलग ही इरादे के साथ आया हुआ था। वो सारा को ज्यादा भाव नहीं देता, उसे डांस में ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर एक दिन सारा उसे कुछ दिन बाद होने वाले एक सालसा कॉम्पिटिशन के बारे में बताती है। वो कहती है कि इस कंपटीशन में तुम मेरे साथ डांस करने वाले हो, इसलिए अब से हम दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करेंगे। नंदन वहां नहीं जाना चाहता था। तो जब सारा उसे डांस पार्टनर बनाकर ट्रेनिंग कर रही थी तो नंदन जानबूझकर उसके हाथ की उंगलियों को जोर से दबाता है, जैसे कि उसकी उंगलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। सारा हॉस्पिटल जाकर प्लास्टर बनवाती है और नंदन को बताती है कि अब से एक हफ्ते तक वो डांस प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी। तो अब दोनों साथ में घूमने जाते हैं। सारा उसके साथ बहुत सारी प्यार भरी बातें करती है। तब एक शाम रेस्टोरेंट में नंदन सारा से पूछता है कि मान लो कि एक कपल है और तुम्हें किसी तरह से पता चल जाए कि आगे चल के उन दोनों का ब्रेकअप होने वाला है तो तुम क्या करोगे। सारा कहती कि ये भी कोई पूछने की बात है, मैं कोशिश करूंगी कि उन दोनों का ब्रेकअप ना हो। नंदन कंफ्यूज हो जाता है। तो सारा कहती कि मुझे एक ऐसी सुपर पावर मिल जाए जिससे कि मैं किसी भी कपल का भविष्य देख सकूं तो मुझे बहुत मजा आएगा। तभी रेस्टोरेंट में एक कपल किस कर रहा था। सारा उसे देखने के लिए कहती है तो नंदन अपना मुंह फेर लेता है, जिसके बाद सारा पूछती है कि तुमने कभी किसी को किस किया है। नंदन बोलता है नहीं, तुमने किया है। तो सारा जवाब देती है नहीं, लेकिन मैं अपना पहला किस करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। और ये सुनकर नंदन शॉक्ड हो जाता है। एक तरह से सारा ने उसे प्रपोज कर दिया था। तो नंदन के मन में भी सारा के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। उसे भी सारा से प्यार हो जाता है। दोनों फोन पर भी लंबी लंबी बातें करने लगते हैं। लेकिन सोचो कि जब ये लोग अपना पहला किस करेंगे और नंदन अपने ही प्यार का भविष्य देखेगा तब क्या होगा। खैर अगले दिन सारा उसे लेकर चर्च जाती है। चर्च में सारा के एक फ्रेंड की शादी हो रही थी और जैसे ही वो कपल एक दूसरे को किस करते हैं नंदन उनका भविष्य देख लेता है कि शादी के बाद उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाएगा और जब उनकी 6 साल की एक बेटी होगी तब उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। वो भविष्य में उनकी बच्ची को रोते हुए देखता है तो उसे अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उनके डिवोर्स के बाद उसे कितनी तकलीफ हुई थी। कपल्स का भविष्य देख देख कर नंदन परेशान हो चुका था। तो अब वो डायरी वापस करने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो सारा को डायरी देता है तो सारा बिना देखे ही डायरी साइड में रख देती है और नंदन को लेकर काइट फेस्टिवल में जाती है। कहती है कि अब तक हमने सिर्फ अंदर ही प्रैक्टिस की है, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्रैक्टिस करेंगे तो कंपटीशन में परफॉर्म करने में आसानी होगी। नंदन काफी अनकंफर्टेबल होता है तो सारा उसे मोटिवेट करती है और दोनों डांस करने लगते हैं। जैसे ही डांस खत्म होता है सारा नंदन को किस करने लगती है और किस करते ही नंदन को अपने ही प्यार का भविष्य दिखने लगता है। वो एक ऑटो में गुब्बारा फूटते हुए देखता है, फिर देखता है कि उसके हाथों में खून लगा हुआ है।
और फिर वो अपनी आंखों के सामने सारा की कब्र देखकर शॉक्ड हो जाता है। आंखें खोलता है तो सारा को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अकेले में खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर रोता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि सारा कुछ ही दिनों में मरने वाली है। नंदन डायरी लेकर वापस घर आ जाता है और पहली बार डायरी खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है तो डायरी में लिखी हुई भाषा उन्हें समझ में ही नहीं आती। जिसके बाद सैम के पापा उन दोनों को लेकर अपने एक फ्रेंड जो कि हिस्ट्री का प्रोफेसर है उसके पास जाते हैं। डायरी देखते ही प्रोफेसर भी शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें डायरी की कहानी बताते हैं। दरअसल काफी समय पहले एक राजा हुआ करता था आलाकंदन। उसे प्यार से नफरत थी। वो बस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने राज्य के 12 से 40 साल की उम्र के लड़कों को किसी भी लड़की से मिलने ही नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था कि सैनिकों ने अपना घर बसा लिया, बीवी बच्चे वाले हो गए तो लड़ने के काबिल नहीं रह जाएंगे और वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। उसके राज्य में जितने भी जवान लड़के होते थे राजा उन सबको अपनी सेना में भर्ती कर लेता था, युद्ध अभ्यास करवाता था और फिर उन्हें जंग के मैदान में भेज देता था। राजा प्यार से नफरत करता था, लेकिन प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। राजा के एक सैनिक संदन को अल्ली नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं, लेकिन संदन अक्सर जंग के मैदान में ही रहता था तो अल्ली सैनिक के भेष में उससे मिलने के लिए जाती थी। समय के साथ साथ उनका प्यार और गहरा होता जाता है, जिसके बाद संदन ने अपने प्यार की अच्छी यादों को एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया था और एक दिन वो डायरी राजा को मिल जाती है। जिसके बाद राजा संदन के सामने ही अल्ली को एक खंबे से बांधकर आग लगा देता है। अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को जलते हुए देखकर संदन भी उसी आग में कूद जाता है। मरने से पहले वो राजा को शाप देता है कि तुम्हें भी किसी लड़की से प्यार होगा, लेकिन तुम जितने चाहे जन्म ले लो, तुम्हें हर जन्म में तुम्हारे पापों की सजा मिलती रहेगी। कुछ दिन बाद राजा को भी एक लड़की से प्यार हो जाता है और अपने प्यार की पहली फीलिंग से राजा भी हैरान हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करता है तो लड़की उसके सामने ही फर्श पर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। राजा को सैनिक का श्राप याद आता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने बुरे काम किए हैं। वो अपना सारा राजपाट त्याग देता है और सैनिक की वो डायरी लेकर खुद ही समंदर में जल समाधि ले लेता है। प्रेजेंट में नंदन को जो डायरी मिली थी वो उसी सैनिक संदन की थी। डायरी में श्राप लिखा हुआ था कि तुम चाहे जितने भी जन्म ले लो, हर जन्म में तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलती रहेगी। यानी कि सारा की जो डेथ होने वाली है वो नंदन के ही पापों की सजा होगी। सब कुछ जानने के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। नंदन सारा का फोन नहीं उठा रहा था तो सारा उससे मिलने के लिए स्टोर में आती है। वो नंदन से कहती है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें किस किया था, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो नंदन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैंने तो तुम्हें किस करने के लिए नहीं कहा था, तुमने खुद किया है और जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता तो मुझे प्रॉब्लम कैसे होगी? ये सुनकर सारा का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। नंदन का भी दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में उसे सारा से दूर ही रहना होगा, क्योंकि अब नंदन सोचता है कि अगर मैं सारा से प्यार करूंगा तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर मैं प्यार नहीं करूंगा तो सारा जिंदा रहेगी। यही सोचकर नंदन सारा से दूरी बना लेता है। फिर अगले दिन उसे प्रोफेसर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि डायरी में जो श्राप लिखा है कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो तो श्राप रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि अगर पाप ही नहीं रहेगा तो सजा कैसे मिलेगी? नंदन को फिलहाल कुछ समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है। फिर जब वो पेट्रोल पंप पर होता है तो देखते कि उसके सामने ऑटो में एक बच्ची गुब्बारे से खेल रही है। तभी एक गुब्बारा फूट जाता है। ठीक ऐसा ही सीन नंदन ने सारा को किस करने के बाद उसके भविष्य में भी देखा था। नंदन शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि अब तो मैं सारा से प्यार नहीं करता, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? वो भागते हुए सारा के घर जाता है तो उसके पापा की तबीयत खराब होती है। सारा उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। नंदन भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल जाता है। वो सारा से बात करना चाहता था, लेकिन सारा उसे इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन नंदन अब सारा को बचाने के लिए हर वक्त उसका पीछा करता है। सैम भी हॉस्पिटल में उसके साथ होता है। तभी नंदन कमरे में एक लड़के को देखता है जो सुसाइड करना चाहता था। कुछ दिन पहले नंदन ने इसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड को किस करते हुए देखा था। दोनों भागने वाले थे तो नंदन ने इसकी बाइक को गटर में ढकेल दिया था, जिससे कि दोनों पकड़े गए थे। आज वो लड़का बताता है कि उसके गर्लफ्रेंड की आज शादी होने वाली है, इसीलिए वो सुसाइड कर रहा था।
तो अब नंदन सैम और उसके पापा के साथ मिलकर उस लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने का फैसला करता है। लड़का कहता है कि मेरी बंदी बस एक बार मुझे देख ले तो सब कुछ छोड़कर मेरे पास भाग कर आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैरिज हॉल में हर एक सिक्योरिटी गार्ड के पास उस लड़के का फोटो था। हर कोई उस लड़के को ढूंढ रहा था और इसीलिए वो लड़का मैरिज हॉल के अंदर नहीं जा सकता था। तो नंदन एक प्लान बनाते हैं। वो लोग लड़के को साड़ी पहनाकर लड़की बना देते हैं और आराम से मैरिज हॉल के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही लड़की शादी के लिए मंडप में आती है तो सैम के पापा लड़के की विग निकाल देते हैं। लड़की उसे पहचान जाती है और लड़के के पास आकर उसे गले लगा लेती है। थोड़ी देर तक हंगामा होता है और आखिरकार लड़की के घर वाले मान जाते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। नंदन घर वापस आता है तो देखते हैं कि जेसन मम्मी पापा की शादी का फोटो दीवार पर लगा रहा है। पूछने पर वो नंदन को बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए उनकी माँ ने ही कहा है। जेसन बताता है कि पापा उस पराई औरत लिली के साथ शादी करने वाले हैं। नंदन गुस्से में अपने पापा के घर जाता है तो पापा शादी के लिए तैयार हो रहे थे और नंदन देखता है कि उसकी मम्मी डेजी भी उनके साथ उनके घर पर ही है। नंदन कंफ्यूज हो जाता है तो डेजी कहती है कि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ चीटिंग नहीं की थी बल्कि लिली के साथ चीटिंग हुई है। ये दोनों कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे, भागकर रजिस्टर मैरिज करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पापा के घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया, उनकी पिटाई की और हमारी शादी करवा दी। लेकिन तुम्हारे पापा के प्यार में लिली ने कभी शादी नहीं की और उस दिन जब तुमने क्लिनिक में इन्हें देखा था तब शादी के बाद लिली पहली बार इनसे मिलने आई थी क्योंकि लिली को कैंसर है, लास्ट स्टेज में, वो मरने वाली है। तुम्हारे पापा के साथ शादी करना ही उसकी आखिरी इच्छा है और मैं उसे पूरा कर रही हूँ। लिली की सच्चाई जानकर नंदन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सब एक बार फिर से एक हो जाते हैं। अगले दिन नंदन के सामने एक कपल डॉग किस करते हैं तो नंदन उनका भी भविष्य देखता है कि कुछ ही देर में उनमें से जो फीमेल डॉग है वो एक गाड़ी से टकराकर मर जाएगी। नंदन उसका पीछा करता है, उसे बचा लेता है। वो फीमेल डॉग को सड़क के दूसरी तरफ छोड़ देता है। जैसे ही आगे बढ़ता है दूसरी गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, लेकिन नंदन उसे बचाने का फैसला करता है। वो उसे लेकर एक जानवरों के अस्पताल में जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और आखिरकार फीमेल डॉग बच जाती है। नंदन देखता है कि वो मेल डॉग भी सूंघते हुए वहां आता है। फीमेल डॉग के पास पहुंचकर भौंकता है। नंदन हैरान होकर सब कुछ देख रहा था। तभी वो अपने हाथों को देखता है जिस पर वैसे ही खून लगा हुआ था जैसे उसने सारा के भविष्य में देखा था। उसे याद आता है कि आज रात ही सारा मरने वाली है। वो सारा को बचाने के लिए ऑडिटोरियम की तरफ जाता है जहाँ सारा सालसा डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। तभी ऑडिटोरियम में आग लग जाती है। सब लोग बाहर भाग रहे होते हैं लेकिन सारा अंदर ही फंस जाती है। सारा को बचाने के लिए नंदन आग में कूद जाता है। सारा का पैर लोहे के नीचे फंसा हुआ था। नंदन उसका पैर निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं रहा था। सारा नंदन से उसे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए कहती है लेकिन नंदन उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो सारा को गले लगा लेता है और उसके साथ ही आग में जलकर मरने के लिए तैयार हो जाता है। नंदन को सच्चे प्यार का पहला एहसास हो जाता है और तभी तेज बारिश शुरू होती है जिससे कि आग बुझ जाती है और इस तरह से नंदन और सारा की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों शादी की तैयारी करते हैं लेकिन दूल्हा बनने से पहले नंदन बीच पर जाता है और वो डायरी समंदर में फेंक देता है। प्रोफेसर से कहता है कि चलो प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, मैं दोबारा उस राजा का पुनर्जन्म नहीं लूंगा। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुमने राजा का ही पुनर्जन्म लिया है। हो सकता है कि तुम वो सैनिक संदन हो, तुमने भी उसकी तरह ही आग में कूद कर अपने प्यार को बचाया है। ये सुनकर नंदन भी शॉक्ड हो जाता है लेकिन यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।